हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जीडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी जीडी के लिए आदित्य रंजन सर बुक की जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 16वां होगा। ठीक है भाई, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है भाई, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे है, देखिए सामान्य जानकारी और हिंदी के पार्ट को इसमें कवर करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के, यहाँ पे आपको खाली स्थान पर भरना है, प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। ठीक है, तो आप जानते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है अप्रैल 1951 से मार्च 1956 तक चली थी। ठीक है, ये आपको याद है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसका कहने की अधिनायकवादी पूंजीवादी या अराजकतावाद या समाजवादी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समाजवादी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। कहने की स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव में 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की गई। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो किस हैराड डोमर मॉडल पर आधारित। ठीक है, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जो कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। तो देखिए उस समय भारत में जो है खाने पीने की बहुत कमियां थी, तो इस कारण से प्रथम पंचवर्षीय योजना को कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, वहीं द्वितीय जो थी उस पर जो है औद्योगिक व खनिजों की उच्च प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 चली थी, जिससे यह भी पूछा जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो ये आपको पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, ये नोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और इसी में आपके जो हैं तीन जो हैं प्रमुख जो हैं इस औद्योगिक लगाए गए थे लौह, कौन कौन? भिलाई लौह इस्पात जो छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से, दुर्गापुर लौह इस्पात पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला जो है लौह इस्पात उड़ीसा जर्मनी की सहायता से लगाए गए थे तीन जो है उद्योग। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक, पांचवी पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना है, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता से संबंधित थी। ठीक है, ये आपको इतना यहाँ पे पंचवर्षीय योजना में ध्यान देना है। ठीक है भाई, आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है भाई? यह जो है भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बताना है कौन सेकंड चुनेगा। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक, तो अनिल चौहान याद रखिएगा। और अगर आपसे प्रथम पूछे तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम भाई कौन थे? पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिपिन रावत का नाम आपको याद रखना है, ये प्रथम थे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एस अब्दुल नजीर को। अगला देखते हैं। अगला है संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन, यहाँ खाली स्थान में आपको भरना है ऑप्शन से, भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पी.बी. राजमन्नार थे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे चुनना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था। तो ये
संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए भी, संगीत नाटक अकादमी को शिक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था और इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 मई 1952 को जो है हुई थी, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 28 जनवरी 1953 को संसद भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन किया था, ठीक है, तो ये दिल्ली में, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य है? तो आरबीआई के कार्य आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। करें कि देखिए दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है दोनों सही किया एवं केवल एक, ठीक है। करें मुद्रा जारी करना, ये आपका है, देखिए मुद्रा जारी करना बिल्कुल सही है। आखिरी कर्जदाता, ये भी आपका है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो आप जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी, 1934वें अधिवेशन में, ठीक है। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान पता है। और जब इसका प्रारंभिक मुख्यालय 2 वर्ष के लिए कोलकाता था, अब जो है वर्तमान में अगर मुख्यालय पूछे आरबीआई का तो आप बताएंगे मुंबई, ठीक है भाई, क्या बताएंगे? मुंबई, ये आपको ध्यान रखना। देखिए और देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य आपको याद रखना है, यही एक नहीं। देखिए ये क्या करता है? नोट जारी करना इसका काम है, क्रेडिट का नियंत्रण, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण, सरकारी प्रतिभूति और व्यापारिक बिलों की खरीद और बिक्री, सरकारी खरीद के लिए ऋण देना और मूल्यवान वस्तुओं की बिक्री, ठीक है। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है भाई, ये आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण, इसकी स्थापना आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, कहने कि पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? ये आपको बताना है। पन्ना लाल घोष, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए ये आपको वाद्य यंत्रों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है। किससे है भी संबंधित? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बांसुरी से है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए शहनाई वादक कुछ हैं, जैसे बिस्मिल्लाह खान है, कृष्ण राम चौधरी हैं, अली अहमद हुसैन, ये शहनाई वादक हैं, ठीक है भाई। तबला वादक कौन है भी? जैसे जाकिर हुसैन है, अल्लाह रखा है, साबिन खान है, पंडित किशन महाराज हैं, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष है, ये तबला वादक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इतना, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे हैं कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्पेस को अपनाया, तो ये भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? देखिए 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस भी आपसे पूछा जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भी? आपका बी नंबर, 26 नवंबर 1950 को जो 1949 को जो है ये अपनाया गया था। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। और इसे लागू कब कर दिया गया था? 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये आपको लागू वाला नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है स्वीकृत कब मिल गई थी या कब अपनाया गया था। तो ये 26 नवंबर 1950 को बनकर तैयार हो गया, तो ये लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो है संविधान के मूल जब बना तो ये 22 भाग थे, ठीक भाई, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वहीं आपको प्रारूप समिति का गठन पूछे तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे हैं कि ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? आपको ध्वनि तीव्रता की यूनिट बताना है, ठीक है। देखिए आपसे पूछता है क्या ध्वनि निर्वात में चल सकता है? निर्वात में चल सकती है कि नहीं चल सकती? नहीं चल सकती भाई, ध्वनि को निर्वात में नहीं चल सकती, इसे क्या चाहिए? इसे वायु का माध्यम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, डेसिबल, ठीक है। डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता का इकाई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ध्वनि की आवर्ती का SI मात्रा का आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? हर्ट्ज बताएंगे, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कम बालों और स्पेस अपने सोने और कीमत पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। ये आपको बताना है।
राइट आंसर हो जाएगा। तो जानते हैं 322 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, दक्षिण भारत। ठीक है, तो यहाँ पे आप भर देंगे दक्षिण भारत। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बोनालू पर्व कहाँ मनाया जाता है, ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा तेलंगाना में। ठीक है, ये तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, अगला है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, आप जानते हैं भाई सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ, केरल में है, तो महिला का भी साक्षरता दर केरल में ही होगा। राइट आंसर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, केरल में जो है महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, कितना 92.07% जो है वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर सबसे कम पूछे कहाँ है तो ये महिला साक्षरता दर, तो आप जानते हैं बिहार में कम है, कितना है 51%, 51.50% जो है ये कहाँ की है, बिहार की महिला साक्षरता दर है जो भारत में सबसे कम है, ये आपको ध्यान रखना है। और लिंगानुपात सबसे कम कहाँ कहाँ है जानते हैं, हरियाणा में है। अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 1809 में। ठीक है, 1809 में जो है अमृतसर की संधि हुई थी, ये आपको ध्यान रखना। अगला है हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लाह पूझा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है, ये आपको यहाँ पे बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो है नौका दौड़ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। कहने की निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है, नहीं आपको बताना है। ठीक है, कह रहे ईगल, बास्केटबॉल, या आप कह रहे हैं कि ऑप्शन कह रहे हैं कि केवल दो, ऑप्शन भी कह रहे हैं कि एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो, और केवल एक, बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ईगल शब्द किससे संबंधित है, ये आपका गोल्फ से संबंधित है, ये आप जानते हैं। ठीक है, गोल्फ से संबंधित मतलब ये क्रिकेट से नहीं संबंधित है। बास्केटबॉल किससे संबंधित है, ठीक है, ये बास्केटबॉल से संबंधित भी है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें से आपको कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एक और दो दोनों जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ठीक है, कल जून 2023 में स्पेस ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में डे नुलम्स के साथ साझेदारी की है, तो ये किसने की थी भाई, ये आपको यहाँ पे बताना है। राइट आंसर हो जाएगा UNDP, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। भारत में अनुच्छेद 333 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य होंगे, तो कुल कितने सदस्य होंगे ये आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 500। ठीक है भाई, 500। तो भारत में जो है अनुच्छेद 333 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम जो है 500 हो सकते हैं, और न्यूनतम कितने भाई 60। ठीक है, न्यूनतम 60, लेकिन कुछ राज्यों में अपवाद है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन से खेल खेलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है 1996-97 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इनका जो कि नया नाम क्या हो गया अभी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। और 2001 में इन्हें पद्मश्री भी मिला है और 2014 में इन्हें पद्म भूषण भी मिला है, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर, लाल टेनिस से संबंधित है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मानदंड नहीं है। यहां पे आइए देखते हैं कौन सा नहीं है, ये आपको यहां पर बताना है। करें ऐसे घर जिसमें केवल एक कमरा है और कोई ठोस दीवार और छत नहीं है, बिल्कुल ये यही नहीं होगा। ये मत दीवार और ठोस कमरे से जनसंख्या से क्या लेना देना है, ठीक है। तो और सब आपका समाहित है, ठीक। दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनमें कोई सक्षम सदस्य नहीं है, ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपका, ये कमरा और ठोस दीवार से ऐसा लेना देना आपका नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक स्पेस की स्थापना की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नीति विचारक समूह, ठीक है। नीति विचारक समूह की स्थापना की गई थी, तो यहां पे ध्यान रखना है। और ये जो है 1 जनवरी 2015 को जो है लागू की गई थी, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। तो ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कथक, ठीक है। कथक जो है उत्तर भारत का, ये क्या है भी, एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। गरबा जानते हैं आप गुजरात का है, कथकली कहाँ का भी, ये केरल का है शास्त्रीय नृत्य। कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं आप जानते हैं, 8 है, ठीक है। आइए देखते हैं, अब आपके जीएस के प्रश्न खत्म हुए, हिंदी के प्रश्न को करेंगे, ठीक है। हिंदी के प्रश्न आप करेंगे। कह रहे हैं कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि लड़के चौड़ी होनी चाहिए, भाई यहाँ पे देखिए वर्तनी यहाँ गलत है, ठीक है। यही आपको रेखांकित शब्द वाला चुनना है, ठीक है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर चौड़ी इस तरह से लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अब आपको करना है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो, ठीक है। ये आपको भरना है। करें कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, खाली स्थान, को वापस आऊँगा। अब करें कल, परसों, सोमवार या 2 दिन बाद, क्या भरेंगे यहाँ पे। राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए सोमवार भरेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर पुल्लिंग शब्द। तो मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, सोमवार को वापस आऊँगा। अगला है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। महिला का पर्यायवाची आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, करेंगे सीता, स्त्री, अचर, पूजा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्त्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। सीता जानते हैं ये जानकी को कहते हैं, ठीक है, वैदेही जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। ये अचर किसका है, अस्थावर का, ठीक है, जिसे दृढ़ कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूजा जानते हैं अर्चना जिसको कहते हैं, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। करें इस प्रकार, राम सीता की खोज में बिरल वन के अंदर आगे बढ़ते गए। बताइए, अब बिरल का आपका ब्रैकेट में जो दिया इसका विलोम शब्द बताना है, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो बिरल का क्या हो जाएगा भाई, बिरल मतलब दूर दूर जैसे वन हो, ठीक है। और इसका विलोम सघन हो जाएगा, मतलब पास पास। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, डेंसर, मीडियन और रेयर, ठीक है। तो ये आपका वही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सघन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। करें योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को भी स्पेस प्रदान की
जा सकती है, तो आप इसमें भरेंगे कौन? शांति, प्राप्ति, क्रांति या भ्रांति, क्या भरेंगे? तो आप भर देंगे राइट आंसर आपका ए नंबर भरेंगे भाई, शांति भी प्राप्त की जा सकती है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। देखिए ये करेंगे उल्लू सीधा करना, ये मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ये देखते करें कि ठिकाना ना रहना, इसका मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कहीं जगह ना मिलना। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर क्या करना है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। तद्भव बताना है। हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके देखिए अवगुण का यहाँ पे आपको क्या बनाना है भाई? तद्भव बताना है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, अवगुण। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द विकल्प हो, जिसके हाथ में चक्र हो। यहाँ पे बताना है कई शब्दों के लिए एक शब्द जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चक्र पाणी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगी, जिन्हें विष्णु। आपने विष्णु के हाथ में चक्र देखे होंगे। ठीक है, उंगलियों में। आइए देखते हैं अगला, आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, रिक्त स्थान के लिए सही शब्द का वाला विकल्प होगा। ये वाक्य है, करें कि बाल श्रम को बच्चों द्वारा खाली स्थान में भरना के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये आपका कौन सा बनेगा? रोजगार, अनुभव, अध्ययन, क्रीड़ा। ऑप्शन ए हो जाएगा, रोजगार भर देंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना है। ढीलेपन का आपको ये रेखांकित शब्द है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ढीलेपन का क्या होगा भाई? विलोम स्फूर्ति हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अपनापन का विलोम क्या होगा? ये परायापन होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। छोटापन का विलोम क्या होता है? बड़प्पन होता है। ठीक है, ये आपको क्या करना है? कोई वाक्य दिया, इसमें आपको त्रुटि ढूंढना है। ये ठीक है, ये आपको यहाँ देखिए कोई त्रुटि नहीं है, चुनाव कीजिए। ये वाक्य है। ठीक है, ये आपका, ठीक, ये आपको ध्यान देना है। कहने लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता हो जिसमें उससे किसी समय उसकी कमी ना हो, परंतु उसे उसकी कमी हमेशा बनी ही रहती है। तो इसमें आपको किस भाग में त्रुटि है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर में त्रुटि है। लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता हो, यहाँ पे हाई हो जाएगा, जिसमें उससे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है। देखिए यहाँ पे हो नहीं होगा तो है हो जाएगा। ठीक है, जिससे उसे शब्दों का क्या इकट्ठा करता है, जिससे उसे किसी समय उसकी कमी ना हो, परंतु उसे उसकी कमी हमेशा बनी ही रहती है। ठीक है, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। दिए गए वाक्य का सही वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, करें कि पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। बताइए कहाँ पे आपको इसमें एरर है, आपको त्रुटि पकड़ना है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, के भ्रम में। ठीक है, यहाँ पे आपको भ्रम नहीं करना है, शक करना है। पुलिस हमेशा शक में रहती है ना, शक में, तो शक भरेंगे ना कि भ्रम होगा। ठीक है भाई, तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा भाई? शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? पुलिस ने चोरी के शक में आशीष को पकड़ लिया। अगला है, करें दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। करें कि तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दिए गए
निरर्थक शब्द, तो यहाँ पे निरर्थक शब्द कौन हो जाएगा? दोनों। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये मतलब बेमतलब का, निरर्थक मतलब बेमतलब का यूज किया गया, इसका कोई यूज यहाँ नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। तुम कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। ठीक है भाई, अगला देखते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। उल्लास, उल्लास का पर्यायवाची आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ये किस कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, आनंद है। ठीक है, उल्लास जो है आनंद का पर्यायवाची है। क्रम का पर्यायवाची व्यवस्थित। ठीक है, और औंधा का पर्यायवाची क्या होता है? उल्टा। ठीक है, और ग्राम का पर्यायवाची ग्रामीण। ठीक है, तो ये आपका, अब देखिए 76 से 80 जो है ये गद्यांश के प्रश्न है। ठीक है, किसका है? गद्यांश का प्रश्न है, तो ये आप गद्यांश करिएगा। ठीक है, भारत यहाँ शुरू है। भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में स्पेस जाता है, तो मनाया जाता है हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? क्यों भी, ये आपको ध्यान रखना है। मनाया जाता है यहाँ भर देंगे, आसान प्रश्न है। होली का त्यौहार हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। इस त्यौहार को रंगों के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आसान है, आप कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, खाली क्योंकि त्योहारों से संबंधित है तो आसानी है, क्योंकि आप त्यौहार मनाते रहते हैं। ठीक है, यहाँ मनाया जाता है हो जाएगा 76 में। ठीक है, और 77 में आप भर देंगे प्रसिद्ध। ठीक है, 78 में आप क्या भरेंगे? धूमधाम से भाई मनाया जाएगा त्यौहार। और 79 में खुशियाँ आएगी जब मनाओगे। तो 80 क्या हो जाएगा? 80 में सी भर दोगे, सौहार्द। तो ये गद्यांश के प्रश्न थे। ठीक है, 5 प्रश्न आपके गद्यांश पूछे जाते हैं, तो आप पढ़ेंगे और इसमें जो खाली स्थान है ऑप्शन से आप भरेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपके पूरे हो जाते हैं। ठीक है, हिंदी और जीएस के पार्ट को। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।